आज जो कहानी मैं बताऊंगा उसमें एक ऐसे आदत के बारे में बताया गया है। आदत कहना गलत होगा। इस कहानी में एक ऐसा विशेषता के बारे में बताया गया है। अगर वो हमारे अंदर है तो वो आज के आज ही त्याग करना चाहिए। हमारे अंदर का ये दोष पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। बहुत पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। जिस राज्य का राजगद्दी उस राजा का पीढ़ी दर पीढ़ी संभालते हुए आ रहे थे। उस राजा के पास बहुत ही ज़्यादा संपत्ति था, राजमहल, स्वर्ण मुद्राएं और भी बहुत कुछ। उनके पास इतना संपत्ति था कि उनके आने वाले बहुत सारी पीढ़ियां मज़े में उनका ज़िंदगी बिता सकते थे। इसलिए राजा के अंदर बहुत अहंकार आ गया था। उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो खुद को छोड़ किसी और के बारे में नहीं सोचता। उसके परिवार में किसी के साथ उसका अच्छा संबंध नहीं था और ना ही राज्य में किसी और के साथ, पड़ोसी राज्य के राजा के साथ भी नहीं। उसके इस अहंकार की वजह से राज्य का कोई उसे पसंद नहीं करता था। वो खुद को लेके इतना व्यस्त था कि प्रजा का दुख दर्द भी उसे नहीं दिखता था। अगर कोई प्रजा कुछ समस्या लेके आता है तो वो राजा उनसे मिलता नहीं था, और कभी मिलता था तो उन लोगों को कोई मदद नहीं करता था। इसलिए उनके सामने तो सब उसको सम्मान करते थे, मगर असली में कोई उसे सम्मान नहीं करता था। उस राज्य के लोग गौतम बुद्ध से बड़ा प्रभावित था, क्योंकि बुद्ध वहाँ पर कभी कभी आता और प्रवचन देता, और वो सब सुन के वो लोग अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करते। तो एक बार ऐसे ही बुद्ध आए और सबसे बातें करने लगे, और बात करने के बाद बुद्ध को पता चलता है कि वो लोग कुछ समस्या में है। तब बुद्ध उन लोगों को पूछते हैं, आप लोगों को किसी चीज़ से कोई समस्या है? तब उन्हें उस अहंकारी राजा के बारे में बताते हैं कि वो राजा अपने पद के दम पर अहंकार दिखाता है, सबसे बुरा बर्ताव करता है, किसी को मदद नहीं करता है। वो लोग कहते हैं राजा के इस अहंकार के चलते उन लोगों का बहुत समस्या से गुजरना पड़ रहा है। वो लोग कैसे इस राज्य में इस राजा के साथ ज़िंदगी बिताएगा, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब सुनने के बाद बुद्धा ठीक करते हैं, वो आज इसी राज्य में रहेगा और राजा से मिलना पड़ेगा, इस समस्या का कुछ समाधान करना पड़ेगा। इसलिए वो आज इसी राज्य में रह जाता है। और अगले दिन सुबह होते ही बुद्धा निकल पड़ता है राजा से मिलने, और किसी को कुछ कहे बिना वो महल के अंदर जाने लगता है। महल के पहरेदार उन्हें रोकने का कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धा किसी का बात ना मान के वो सीधा जा पहुंचता है राज दरबार में, और फिर जा पहुंचता है राजा के पास। ये सब देख के राजा बहुत गुस्सा होते हैं और सोचते हैं इस सन्यासी को दंड देना पड़ेगा, तभी इसे पता चलेगा। एवं वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुम किसी का कुछ बात ना मान के ऐसे महल के अंदर कैसे आ सकते हो? ये सुन के बुद्धा हंसने लगते हैं। तब राजा उनसे पूछते हैं, तुम्हारे इस हंसी का कारण क्या है? तब बुद्धा कहते हैं, क्या मैं इस धर्मशाला में रुक सकता हूँ? राजा आश्चर्य होकर कहते हैं, ये मेरा राजमहल है, कैसे तुम इसे धर्मशाला कह सकते हो? ये सुन के बुद्धा राजा को कहते हैं, मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ, क्या आप उसका जवाब देंगे? इतने समय में राजा बुद्धा का पॉजिटिविटी देख के थोड़ा प्रभावित हो गया था, क्योंकि जो किसी का बात नहीं सुनता था, जो किसी से बात नहीं करता था, वो इतनी देर से बुद्धा के साथ बात कर रहा था। राजा बुद्धा से कहते हैं, पूछिए आपको क्या पूछना है, क्या प्रश्न है आपका? फिर बुद्धा कहते हैं, आपसे पहले ये राजमहल किसका था? कौन इस राजमहल का देखभाल करता था? राजा कहते हैं, इससे पहले ये राजमहल मेरे पिताजी का था और वही इस सब का देखभाल करते थे। ये सुन के बुद्धा पूछते हैं, आपके पिताजी से पहले कौन था, किसका था ये सब? राजा कहते हैं, उनसे पहले उनके पिताजी का था, और ये सब बहुत पहले से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। ये सब सुन के बुद्धा फिर से हंसने लगता है। बुद्धा को हंसता देख राजा बोलता है, बार बार ऐसे हंस क्यों रहे हो? बुद्धा कहते हैं, आपका बात सुन के। राजा बोले, क्यों? क्योंकि आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ये कोई धर्मशाला नहीं, परंतु आप मेरे नज़र से देखें तो ये कोई धर्मशाला से कम भी नहीं। राजा ये सुन के कहते हैं, क्यों आप एक ही बात बार बार बोल रहे हैं?
किस दृष्टिकोण से आपको ये धर्मशाला लगता है? तब बुद्धा बोलते हैं, जैसे एक धर्मशाला में कोई थोड़ी देर आता है, समय बिताते हैं, इंतज़ार करते हैं, चले जाते हैं। प्रमाण पत्र का ज़रूरत नहीं होता, उसके लिए उसको कुछ इम्तिहान नहीं देना पड़ता, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। वैसे ही आप, आपके पिता, आपके दादा सब यहाँ रहते हैं और चले जाते हैं। ना तो कुछ करना पड़ता है और ना ही कुछ साबित करना पड़ता है उस असली धर्मशाला की तरह। जब ये सब आपका नहीं है, सब कुछ आपको विरासत में मिला है, तब किस बात का इतना अहंकार है आपको? किस लिए आप इतना अहंकारी बन के सबके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? ये सब सुनने के बाद राजा का अहंकार चूर चूर हो जाता है और राजा प्रभावित होकर बुद्धा के सामने क्षमा मांगते हैं। बुद्धा बोलते हैं, अहंकार एक इंसान से सब कुछ छीन लेता है, उनका मान सम्मान, उनके अच्छे दोस्त, घर परिवार, सब कुछ। अंतिम क्षण जब आते हैं एक अहंकार व्यक्ति के पास, अहंकार छोड़ कुछ नहीं रहता, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, बाहर से भी और अंदर से भी। इसलिए अहंकार को जितना हो सके हमसे दूर ही रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर के हमारे अंदर अहंकार की कोई संचार ना हो पाए, ये ध्यान रखना चाहिए। इंसान जितना आम इंसान की तरह रहेगा, उतना उसको जिंदगी में प्यार, सम्मान मिलेगा। राजा उनका सब गलती मान लेते हैं एवं ठीक करते हैं। बुद्धा के साथ उनका शिष्य बन के, एक सन्यासी बन के रहेगा और राजपाट सब कुछ उनके पुत्र को देखभाल करने का दायित्व देते हैं। और बुद्धा का बात उनका पुत्र भी अच्छी तरह से समझ जाता है, इसलिए वो अब एक अच्छा राजा बनेगा, ऐसा शपथ लेते हैं। और राजा बुद्धा का शिष्य के रूप में बुद्धा के आश्रम में चले जाता है। बुद्धा का इस बात से उस राज्य में बहुतों को सीख मिला, कैसे अहंकार इंसान को अंदर से खोखला बना देता है, और बहुत मदद मिला उस राज्यवासी को। बुद्धा के इस छोटी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर ज़िंदगी में हम लोग पावरफुल पोजीशन में रहे या रिस्पेक्टफुल पोजीशन में रहे, तो हम लोगों को उस पद का उचित व्यवहार करना चाहिए। उस पोजीशन को लेके अहंकार नहीं करना है। उस पावर का इस्तेमाल हमारे साथ साथ दूसरे का भी भला करना चाहिए। अहंकार एक ऐसा चीज़ है जो बड़े बड़े हस्ती को भी मिट्टी में मिला सकता है, इसलिए अहंकार को हमारे अंदर कभी भी जगह नहीं देना चाहिए और जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज का कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे कहानी आगे और सुनने के लिए।